सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी एंड आज की स्टोरी में मैं बताने वाली हूँ अपनी हॉन्टेड स्टोरी। लाइक आई थिंक 3 महीने पहले एंड उस टाइम पे भाई मैं एकदम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी डर गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब हो चुकी है रात एंड मेरे घर पे सब 12 बजे के अराउंड ही सोते हैं। तो मैं नॉर्मल अपना फ़ोन देख रही थी 12 बजे तक एंड उसके बाद मैं स्कूल से आई थी बेसिकली और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सो आई वेंट एंड मैं सो गई घर और मैं बहुत जल्दी सो गई। एंड सोने के बाद अचानक से मैं जब सोती हूँ तो मैं जल्दी नहीं उठती जब तक मेरे आसपास आवाज़ नहीं होती, शोर नहीं होती बहुत तेज़, तब तक तो मैं नहीं उठती। बट उस दिन अचानक से रात के ठीक 2 बजे मेरी नींद खुल गई, खुद ब खुद खुल गई एंड मैं उठी एंड बेसिकली मुझे वॉशरूम आता है तो मैं सबसे पहले प्रोसेस करती हूँ कि जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ। बट आई डोंट नो उस दिन मुझे क्या हुआ। आई जस्ट वोक अप एंड फिर मैंने देखा कि रात हो रही है, मेरी मम्मी मेरे बगल में सो रही है। मैंने लाइट ऑन किया एंड मैंने अपनी मम्मी को जगाया एंड मैं चली गई वॉशरूम। एंड वॉशरूम में जाने के बाद तो मैंने बेसिकली गीज़र ऑन किया ताकि मुझे ठंड ना लगे और सुबह मैं स्कूल नहा कर जा सकूँ। तो मैंने जैसे ही मैं गीज़र ऑन कर मैं बताती हूँ क्या था पोजीशन। आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मेरा गीज़र यहाँ था एंड मैं ऐसे करके अपना हाथ रखा है, ठीक है, एंड मैं ऐसे ऑन कर रही हूँ एंड आई फेल्ट कि कोई मेरी साइड इसी तरह से हाथ करके मेरे पीछे खड़ा एंड आई वॉज लाइक व्हाट। एंड मेरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई एंड देन मैं एकदम अचानक से मैं ऐसे थी एंड मैं ऐसे एकदम हो गई एंड मैंने अराउंड देखा और कोई नहीं था वॉशरूम में, ठीक है। एंड देन मैंने टैप ऑन किया एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे इतनी तेज़ डर लगने लगा। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने टैप ऑन किया एंड फिर भी मुझे बहुत डर लग रही है। मेरा वो डर ही अलग था, मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में वैसा डर नहीं लगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही मुझे डर लगने लगा मुझे मेरे अराउंड बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगी। उससे पहले कोई स्मेल नहीं थी लेकिन जैसे ही मैं डरी वैसे ही एकदम से वो वियर्ड सी अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगी एंड उसके बाद मेरी पूरी बॉडी काँपने लगी। मुझे समझ नहीं आने लगा कि क्या हुआ। मैं जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने खोला एंड मैं दौड़ के भागी। तो बेसिकली मैं बेसिन के पास, ऐसे मेरा वॉशरूम है और वॉशरूम से जब हम निकलते हैं तो यहाँ पे बेसिन है। तो इस साइड में बेसिन है एंड बेसिन के साइड दरवाज़ा है मेरे पापा के रूम का, ठीक है। तो मैं ऐसे रूम के अंदर भाग रही थी एंड उसके बाद मुझे लगा कि बेसिन के पास जब मैं खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि सामने से रूम के साइड ना कोई दरवाज़ा है ना कोई विंडो है, ठीक है। सामने से दरवाज़ा से एक रूम से जिसमें से पता नहीं कहाँ से तेज़ हवा आई एंड वो हवा इतनी तेज़ थी कि मैं वो एकदम पीछे की तरफ मेरी तरफ बही और मैं पीछे की तरफ जाने लगी बेसिकली। और मैं ज़ोर से एकदम चिल्लाई एंड मेरे पापा सो रहे थे और मेरे पापा जाग गए। तो मेरे पापा जाग गए एंड मेरे पापा उठे एंड उसके बाद मेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ। मम्मी जागी एंड फिर उसके बाद मैंने सबको बताया कि ये हुआ एंड फिर कुछ नहीं हुआ। मम्मी पापा ने मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया, उनको लगा कि मैं पर्दा देख के डरी हूँ, बट ऐसा नहीं था। दिस वॉज द रियल स्टोरी। एंड उसके बाद ये सब होने के बाद मैंने पूरा रात अपने रूम का लाइट ऑन रखा और मैं लाइट ऑन करके ही सोई थी एंड कुछ दिन तक मैं इतने ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी उस चीज़ की वजह से कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। बेसिकली आई थिंक 1 महीना लगा मुझे उस चीज़ से निकलने में, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। सो दैट्स इट और इट इज़ अ रियल स्टोरी, ठीक है। और तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग को भी मेरी पेरेंट्स की तरह कहीं ये तो नहीं लगता कि मैं पर्दा देख के डरी थी? नहीं, मैं पर्दा देख के नहीं डरी थी, ठीक है। इट इज़ रियल स्टोरी एंड मैं भी भूतों पे कोई ख़ास भरोसा नहीं करती हूँ, बट मेरे साथ हुआ एंड आई एक्सपीरियंस दिस। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड या चलो बाय बाय। यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय।